राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय और अद्वितीय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी और साहस के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह हाथ में एक चमचमाता स्वर्णफल लेकर विक्रमादित्य के सामने खड़ा हुआ। साधु ने कहा, महाराज, ये फल साधारण नहीं है। इसे जिसने खाया वह अमर हो जाता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। आपको मेरे द्वारा दी गई परीक्षा पास करनी होगी। विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने उन्हें रात के तीसरे पहर में शमशान घाट पर मिलने को कहा। वहां आपकी परीक्षा शुरू होगी, साधु ने कहा और अदृश्य हो गया। रात का रहस्य। रात हुई। विक्रमादित्य शमशान घाट पर पहुंचे। वहां सन्नाटा था, केवल जलती हुई चिताओं की रोशनी और हवा में गूंजती शंख ध्वनि थी। अचानक साधु प्रकट हुआ और उसने विक्रमादित्य को एक बेताल की लाश लाने का आदेश दिया। विक्रमादित्य शमशान के भीतर गए और उन्होंने देखा, एक पेड़ पर बेताल की लाश उल्टी लटकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे नीचे उतारा, बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा, अगर तुमने मेरी एक भी पहेली का उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। पहली पहेली। बेताल ने पूछा, तीन दोस्त एक जंगल में गए, एक लड़का, एक लड़की और एक ऋषि। एक दिन लड़की का हार खो गया। लड़का और ऋषि दोनों ने दावा किया कि उन्होंने हार देखा है, लेकिन हार किसके पास है? विक्रमादित्य ने सोचते हुए जवाब दिया, हार ऋषि के पास है, क्योंकि वह सबसे चतुर है और लड़के को दोष देने की योजना बना सकता है। बेताल जोर से हंसा और वापस पेड़ पर चला गया। रहस्य बढ़ता गया। विक्रमादित्य ने उसे फिर से नीचे उतारा। बेताल ने दूसरी पहेली पूछी और राजा ने उसका भी सही उत्तर दिया। ये सिलसिला चलता रहा। हर बार बेताल पेड़ पर लौट जाता। अंतिम पहेली और सच का खुलासा। आखिरकार बेताल ने आखिरी पहेली पूछी, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस साधु का असली उद्देश्य क्या है? विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, ये साधु अमृतत्व का लालची है। वह मुझे इस शमशान में बुलाकर मेरा बलिदान करना चाहता है, ताकि वह इस फल के माध्यम से अपनी शक्तियां बढ़ा सके। बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया, राजा। साधु वास्तव में एक मायावी राक्षस है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अंतिम संघर्ष। साधु, जो अब राक्षस के रूप में प्रकट हो चुका था, ने विक्रमादित्य पर हमला किया। लेकिन बेताल ने अपनी शक्तियों से राक्षस को पराजित कर दिया। उसने विक्रमादित्य को फल सौंपते हुए कहा, ये फल अब तुम्हारे योग्य है, लेकिन इसे अपने लिए न रखो। इसे किसी जरूरतमंद को दे दो। विक्रमादित्य ने वह फल एक गरीब किसान को दे दिया, जिससे उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गईं। इस तरह विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य और साहस के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है।